माँ, कल मेरी सहेलियां झरने के पास जाने वाली हैं। क्या मैं भी उनके साथ जा सकती हूँ? तो फिर से उस झरने पर जाने की जिद करने लगी। तुझे समझ नहीं आता बानी, मैंने कितनी बार कहा है वो जगह सुरक्षित नहीं है। माँ, हम सब शाम होने तक घर आ जाएंगे। नहीं, शाम के बाद उस जगह के पास रुकना भी मना है। पर माँ, वहाँ ऐसा क्या है? सब बच्चे तो जाते हैं वहाँ, फिर मैं क्यों नहीं? बानी के इस सवाल ने रिदा को चुप करा दिया, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। बस इतना जान ले कि वो जगह बच्चों के खेलने की नहीं है, बस। इतना कहकर रिदा ने बात खत्म कर दी और बानी गुस्से में चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद रिदा खाना लेकर बानी के कमरे में आई और प्यार भरे अंदाज में कहते हुए बोली, बानी बेटा, ले खाना खा ले। पहले आप मुझे बताइए, आप मुझे वहाँ क्यों जाने से रोकते हो? उस झरने के पीछे एक ऐसी माँ की कहानी जुड़ी है जिसे सुनेगी तो तेरी रूह कांप जाएगी। तो फिर मैं जरूर सुनूंगी माँ। ठीक है, तो सुन। बानी को समझाने के लिए रिदा ने उसे एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि बहुत साल पहले इसी इलाके के एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसकी जिंदगी पहले ही कई दुखों से गुजर चुकी थी, लेकिन अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी गोद में पल रही उसकी छोटी सी बेटी थी और वही बच्ची उसके जीने का सहारा बन चुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसकी जिंदगी को एक ऐसे अंधेरे में धकेलने वाली है जहां से वापस आना नामुमकिन था। एक रात लिकाई अपने घर के भीतर चूल्हे पर खाना बना रही थी और तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लिकाई ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पास के गांव का रहने वाला बोरोंग नाम का शख्स खड़ा था। कैसी हो लिकाई? तुम फिर आ गए बोरोंग। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं शादी के बारे में कुछ नहीं सोच रही। तुम क्यों बार बार यही बात लेकर मेरे घर चले आते हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे मना कर चुकी हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी के लिए जितनी मेहनत करती हो उतनी शायद कोई और माँ ना करे। बोरोंग ने जानबूझकर अपनी बात की शुरुआत नरमी से की ताकि लिकाई की सख्ती थोड़ी ढीली पड़े। लेकिन लिकाई, आज नहीं तो कल ये बच्ची बड़ी होगी, फिर एक दिन ये तुमसे पूछेगी कि उसके पिता कहाँ हैं। उस दिन तुम इसे क्या जवाब दोगी? यह सुनते ही लिकाई कुछ पल के लिए चुप रह गई। माँ का प्यार अपनी जगह बहुत बड़ा होता है, लेकिन दुनिया हमेशा इतना आसान नहीं सोचती। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे सिर्फ रोटी और कपड़े नहीं चाहिए होते, उसे सहारा भी चाहिए होता है। एक ऐसा कंधा जिसे वो अपना कह सके। मेरी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं अकेले उसका पालन पोषण कर सकती हूँ। मैं मानता हूँ तुम कर सकती हो, लेकिन अकेले गुजारा कर पाना आसान नहीं होता लिकाई। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, मैं उस बच्ची के बारे में भी सोच रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये बात सच है, पर मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरी बात भूल सकती हो, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच लेना। इतना कहकर बोरोंग वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वो लिकाई के मन में एक ऐसा सवाल छोड़ गया जिसने उसे बेचैन कर दिया। उस रात लिकाई देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसकी नजर अपनी सोती हुई बेटी पर जाती और फिर उसे बोरोंग की वही बात याद आती। अगले दिन लिकाई ने गांव की कुछ औरतों से इस बारे में बात की। उसने सोचा शायद गांव वाले उसका विरोध करेंगे, लेकिन लगभग हर औरत ने उसे यही समझाया कि बच्ची की परवरिश के लिए उसे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। दूसरों की सलाह और अपने मन की उलझन के बीच आखिरकार लिकाई ने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे बोरोंग को एहसास होने लगा कि लिकाई उसकी होकर भी पूरी तरह उसकी नहीं थी। लिकाई, आखिर तू चाहती क्या है? मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूं कि बस एक कोने में पड़ा रहूं।
जब भी मैं तेरे साथ समय बिताने की बात करता हूँ तू हर बार उस बच्ची का बहाना बनाकर टाल देती है। बोरोंग की नजरों में उस बच्ची को लेकर अब प्यार नहीं, सिर्फ चिढ़ और जलन थी। तुम ये कैसी बात कर रहे हो बोरोंग? मेरे लिए तुम दोनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, फिर मैं तुम में फर्क कैसे कर सकती हूँ? तुम खुद ही सोचो, मैं आखिर क्या करूँ? दिन भर बाहर मेहनत मजदूरी करने के बाद जब मैं घर लौटती हूँ तो घर का भी काम होता है, और बच्ची अभी छोटी है, उसे समय देना भी जरूरी है। बस अब बहुत हुआ, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हम दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी को चुनूंगी। लिकाई के जवाब ने बोरोंग को अंदर तक अहंकार से भर दिया, जिसके बाद से उनके रिश्ते में दरार साफ दिखाई देने लगी। बोरोंग अब नशे की हालत में देर रात घर लौटने लगा और धीरे धीरे शराब उसकी आदत बन गई। गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। यह शादी मेरे लिए अब बोझ बन गई है, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। जब तक वो बच्ची है लिकाई कभी मेरी नहीं हो सकती, मुझे कुछ करना होगा। इतना बोलकर बोरोंग कुछ सोचने लगा और उसके चेहरे पर एक दरिंदगी नजर आने लगी। अगले दिन लिकाई हर रोज की तरह उस दिन भी पहाड़ों की तराई से सूखी लकड़ियां बीनकर उन्हें बाजार में बेचने गई थी। यही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। लेकिन उस दिन काम कुछ ज्यादा लंबा खींच गया। जब रात गहराने लगी तो लिकाई घबराई हुई तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो घर के भीतर दाखिल हुई, उसने देखा कि बोरोंग चूल्हे के पास बैठा कुछ पका रहा था। पूरे घर में तेज मसालों और भुने हुए मांस की महक फैली हुई थी। लिकाई कुछ समझ पाती उससे पहले ही बोरोंग ने उसकी तरफ पलट कर देखा और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा, आ गई लिकाई, ले आज मैंने तेरे लिए अपने हाथों से खास मांस पकाया है, जरा चख कर बता कैसा बना है। आज ये सब तुमने बनाया है? मुझे आने देते, मैं खुद खाना बना लेती। खैर ये बताओ, वानी कहाँ है? उसे मैं पड़ोस वाली भाभी के पास छोड़ आया हूँ। यहाँ धुआं बहुत हो रहा था, इसलिए उसे यहाँ सुला दिया। तू पहले हाथ मुंह धो ले और आराम से खाना खा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर बोरोंग बाहर चला गया। इधर लिकाई ने जल्दी से हाथ मुंह धोया और चूल्हे के पास बैठकर बोरोंग का बनाया हुआ वो मांस खाने लगी। लेकिन पहला निवाला मुंह में जाते ही वह एक पल के लिए ठिठक गई। उस स्वाद में कुछ ऐसा था जो उसे अजीब भी लगा और बेचैन भी कर गया। इस खास मांस का स्वाद इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैंने इतना नरम और अजीब से स्वाद वाला मांस पहले कभी नहीं खाया। खैर भूख और थकान के चलते लिकाई ने उसे पूरा खा लिया। तभी बोरोंग ने पीछे से आते हुए उससे कहा, तो खाना कैसा लगा लिकाई? मैंने बड़े प्यार से बनाया था। खाना तो खा लिया, लेकिन तुम तो मेरी बच्ची को लेने गए थे ना, वो कहाँ है? तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? अरे इतनी बेचैन क्यों हो रही है? आ जाएगी तेरी बेटी भी, पहले तू थोड़ा आराम तो कर ले। बोरोंग की ये बात सुनकर लिकाई के मन में एक अजीब सी घबराहट उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला और जूठे बर्तन उठाकर धोने वाली जगह की ओर बढ़ गई। मगर जैसे ही उसने बर्तन नीचे रखा, उसकी नजर वहां पड़ी एक ऐसी चीज पर जा ठहरी जिसे देखते ही उसका कलेजा जैसे फट गया। वहां एक ताजा कटी हुई छोटी उंगली पड़ी थी और उस उंगली पर लगी मेहंदी साफ बता रही थी कि वो उसकी बेटी की थी।
क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? बोल, कहाँ है मेरी बेटी? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया लिकाई। बस मैंने उसे वहीं पहुंचा दिया जहां से वो आई थी, यानी तेरी कोख में। नहीं, नहीं। सच सामने आते ही लिकाई दहाड़े मार मार कर रोने लगी और गुस्से उसके चेहरे को नाखूनों से नोचने लगी। तू इंसान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा दरिंदा है। मेरी बच्ची ने तेरा क्यों बिगाड़ा था? लिकाई की हालत देखकर भी बोरोंग का दिल नहीं पसीजा। उसने झटके से उसे पकड़ा और एक तरफ धकेल दिया। फिर मौका देखकर वहां से भाग निकला। इधर लिकाई अपनी ही चीखों में डूबी बदहवास हालत में घर से बाहर निकली और रोती बिलखती झरने की ओर दौड़ पड़ी। पछतावे और दर्द डूबी लिकाई कुछ ही देर में झरने के किनारे जा पहुंची। उसकी करुण और वेदना से भरी आवाज मानो पूरी वादियों का कलेजा चीर रही थी। ऊपर वाले, आज तूने मेरे हाथों दुनिया का सबसे बड़ा पाप करवा दिया। इस दुनिया में मुझ जैसी अभागन माँ शायद ही कोई होगी जिसने अनजाने में अपने ही बच्चे का मांस खा लिया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। मैं भी इस बेरहम दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैं भी तेरे पास आ रही हूँ। इतना बोलकर लिकाई चीखते हुए झरने में कूद गई। झरने के ठंडे पानी ने लिकाई के जिस्म की उस आवाज को तो खामोश कर दिया, मगर उसकी दर्द भरी ममता की चीख को कभी भी शांत नहीं कर पाई, जो आज भी नौलिकाई झरने में गूंजती है। कहते हैं अपनी मौत के बाद जब लिकाई की आत्मा वापस लौटी तो उसने अपने पति को एक बेहद दर्दनाक मौत दी और हमेशा के लिए उस झरने में बस गई, जिसकी आवाज आज भी अक्सर लोगों को सुनाई देती है। लिकाई का किस्सा बताकर रिदा कुछ पल के लिए खामोश हो गई। इधर बानी, जो इस कहानी में पूरी तरह डूब चुकी थी, डरी हुई आंखों से अपनी माँ को देखने लगी और फिर धीमी आवाज में बोली, माँ, तो क्या ये झरना अभिशप्त है? नहीं बेटी, अभिशप्त तो नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि इस झरने में आज भी लिकाई के दर्द और आंसुओं की गूंज बसी हुई है। उसका दुख कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शायद इसीलिए उसकी आवाज़ आज भी इन वादियों में सुनाई देती है। उस रात के बाद बानी कभी उस झरने के पास नहीं गई, लेकिन कभी कभी आधी रात को जब पूरी वादी खामोश होती है तो उस झरने की गहराइयों से आज भी एक माँ की दर्द भरी पुकार सुनाई देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें